चलिए खबरें अब विस्तार से। पटना से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार में कल होगा नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। एनडीए के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का फ्लोर टेस्ट 128 के आंकड़े का दावा कर रही है एनडीए सरकार। एनडीए अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है। आरजेडी के सभी विधायक तेजस्वी के घर रोके गए। फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के घर पर ही रोके जाएंगे सभी विधायक। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार में कल होगा सरकार का फ्लोर टेस्ट। एनडीए के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का फ्लोर टेस्ट कल। पटना से बड़ी खबर। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी के आवास पर मौजूद है। विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर ही रखा गया है। आरजेडी को डर है कि उनके विधायक पाला ना बदल सके। विधायकों के टाइम पास के लिए आवास पर खेली गई अंताक्षरी। तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों ने अंताक्षरी खेली। तो ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। विधायकों को तेजस्वी के आवास पर रखा गया है। पटना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी के विधायकों को रोका गया है, क्या हलचल है? ये निश्चित ही जो बिहार की राजनीतिक में उसमें तो लगातार कुछ समय से पूरे तरह से भूचाल आया हुआ है। इसमें इसी बीच सरकार भी बन गई एनडीए की तरफ से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। और कल उनका जो होना है जिसको लेके पूरे तरह सभी जगह पे चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि जो तेजस्वी यादव उनके द्वारा एक बात कहा गया कि अभी खेला बाकी है, तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को ये डर सता रहा है कि हमारे लोगों को विधायकों को तोड़ के और खेला कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसको लेके कल ही तेजस्वी यादव के आवास पर पूरे विधायकों को बुलाया गया था। महागठबंधन के जो विधायक हैं और वहां पे उनके मीटिंग किया गया। मीटिंग के बाद एकाएक के डिसीजन लिया गया कि ये सभी विधायक यहीं पे रहेंगे और खाने पीने की व्यवस्था होगी। वहां पे अंदर से जो सूत्रों के द्वारा खबर मिली उसमें ये भी पता चला कि विधायकों द्वारा अंताक्षरी के माध्यम से समय पार करते हुए देखा गया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कल का जो सुबह होगा वो बिहार की राजनीति किस करवट बदलती है। कल अग्नि परीक्षा के कहा जाए इस तरह की बात है। तो वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है या एनडीए की जो नेता है वो कह रहा है कि खेला अब कुछ नहीं होने वाला है। जो खेला होना था वो हो गया और इस तरह के अफवाह से बचने की बात है और इस तरह का कोई बिहार की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रहा है। जी, कल फ्लोर टेस्ट होना है और इससे पहले आरजेडी अपने सभी विधायकों पर नजर बनाए हुए कि वह कहीं पाला ना बदल ले। क्या कहना है इसमें आपका? आने वाले समय में जो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए की सरकार बनी है उसका भविष्य दिख रहा है लोगों को। तो इस स्थिति में जो आरजेडी के जो नेता हैं, जैसे कि पहले भी कहा गया था कि कई सारे नेता आरजेडी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और कभी भी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। इसको लेके एक डर कहिए या फिर यातायात की बात कहिए, वो चाह रही है कि अगर हम लोग अगर विपक्ष में बैठे तो एक मजबूती के साथ बैठे, इसलिए हमारे कोई विधायक इधर उधर न हो। जिसको लेकर इस तरह के कार्रवाई कार्य हो रहा है, इस तरह के जो तस्वीरें सामने आ रहा है वो हो रहा है। जी, खबर यह भी है कि एनडीए अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है। जी, निश्चित ही एनडीए भी अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी है। क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट होगा उसमें एनडीए को सबसे बड़ा ये होगा कि सारे विधायकों को फ्लोर टेस्ट में शामिल करें और जो गणित है जो उसको पूरा किया जाए, उसको सामने रखा जाए। तो ये चीज दोनों के लिए महत्वपूर्ण बात सामने आ रहा है। इसी को लेकर एनडीए भी अपने सारे विधायकों को एकजुट करने में और सभी विधायकों पर नजर बना के रखे हुए। जी शैलेंद्र, एनडीए सरकार 128 के आंकड़े का दावा कर रही है, क्या कहना है इस पे?
128 की दवा उसका अभी भी अगर किसी गठबंधन को नहीं लिया जाए, अगर आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बात की जाए तो ये दोनों को मिलाकर ही बहुमत से एक विधायक अधिक हो जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो 4 हम पार्टी है उसको लेके और जो इसके 128 विधायक है वो उनका कहना सही है। लेकिन जो एक निर्दलीय विधायक हो, चाहे हम पार्टी का जो विधायक है, जो जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं, उनको कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको तोड़ के अपने में ना मिला सके और कहीं ना कहीं कुछ और इधर उधर से व्यवस्था करके और वो जो एक सीमा है जो ऐसी बनाने का, सरकार बनाने का, वहां तक विधायकों की व्यवस्था न कर सके। इसको लेकर भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हर विधायक में नजर बना के रखी हुई है ताकि कोई गड़बड़ी न हो और हमारा जो कल का जो अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा एक तरह से कहिए तो उसको कल सरकार बनाने में और सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने में सफल रहे। जी, कल के फ्लोर टेस्ट में किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तेजस्वी के या नीतीश के? नीतीश के तो ऑलरेडी शपथ वो ले चुके हैं, उनका जो दावा है, जो लिखित जो लेटर है उसको सामने कर चुके हैं। लेकिन सदैव वहां पे उपस्थित होना है, इसको लेके सारे विधायकों को लगातार संपर्क में रखा जा रहा है और एनडीए भी सारे विधायकों को, जितने 128 विधायकों की अगर बात की जाए तो 128 विधायकों को अपने संपर्क में रखी है। आपने उसको यह है कि कल का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें सभी शामिल हो जाएंगे। तो वहीं जो खेला होने की बात एक जो तेजस्वी यादव कह रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के मन में शंका बनी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा बड़ा पद कुछ विधायकों को दे दिया जाए जिससे विधायक इतने टूट जाए और सरकार फिर महागठबंधन के बच जाए। तो दोनों आदमी अपने अपने साख बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन कल का जो सामने तस्वीर आएगा वो बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर होगा। अब देखने वाली बात ये होगा कि कल जो तस्वीर सामने आता है वो क्या आता है। जी चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि कल किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका। लखनऊ से बड़ी खबर, लोकसभा से पहले बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। जनता से सीधा संवाद स्थापन करने के लिए ये मेगा प्लान बनाया गया है। केंद्र नेतृत्व की उम्मीदवारों पर खरा उतरने के लिए रणनीति। यूपी के सभी जिलों में पदाधिकारी, विधायक, मंत्री करेंगे दौरा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में होगी नुक्कड़ सभाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 24 घंटे करेंगे दौरा। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की, केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये रणनीति बनाई गई है। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 24 घंटे करेंगे दौरा। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। लोकसभा से पहले बीजेपी ने बनाया है मेगा प्लान। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लोकसभा से पहले बीजेपी ने बनाया है ये मेगा प्लान। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए ये मेगा प्लान बनाया गया है। तो बता दें कि केंद्र नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। तो पटना से इस समय की बड़ी खबर, बिहार में यूपी के सभी जिलों में पदाधिकारियों, शहरी और ग्रामीण इलाकों में होंगी नुक्कड़ सभाएं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको लोकसभा से पहले बीजेपी ने बनाया है ये मेगा प्लान। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए ये मेगा प्लान बनाया गया है। सीएम योगी 24 घंटे करेंगे दौरा। तो इस समय की ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये रणनीति बनाई गई है।
तो कृष्णा मिश्रा हमारे साथ इस समय फोन ऑफ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कृष्णा, लोकसभा से पहले बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है, क्या खास होगा इसमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा तो सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं पर जनता से संवाद स्थापित करने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल है वो अलग अलग तरीके से जो है प्लान के साथ जनता के बीच में रहे। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चहर और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनके नेतृत्व में जो है पूरे देश में लोकसभा चुनाव में किसानों के बीच जो है जो बिगुल फूंकने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने जो भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र के जो लाभकारी योजनाएं थी, जैसे वो चाहे जो है ये किसान समृद्धि योजना हो, चाहे जो है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, इसके तहत जो भी जिन लोगों को लाभान्वित किया गया है उन लोगों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो परियोजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील करेंगे। कृष्णा, केंद्र नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी की गई है। जो प्रधानमंत्री की जो ड्रीम जो प्रोजेक्ट थे उनके, चाहे वो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, इन तमाम योजनाओं को जो उनके नेता हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो प्रदेश की जनता के बीच में ले जाकर और बताएंगे और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की बात करेंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी 24 घंटे दौरा करेंगे, मतलब फिर से बीजेपी का जादू देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि 24 घंटे वो अलग अलग जिलों में प्रवास करेंगे और उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उनका भी अलग अलग जिलों में 24 घंटे के लिए प्रवास लगाया जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश और देश की जनता से 1 to 1 सीधा संवाद कर सके। शहरी और ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया है, इसकी भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हाँ, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये सांस्कृतिक विंग है, इसके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी, इस पे नुक्कड़ सभा लगा के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका। प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने कहा कि सीएए से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। देश जहां एक तरफ हमारे मौलिक अधिकारों का आहन कर रहा है, तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रयागराज में उन्होंने क्या कुछ कहा। की व्यवस्था के बारे में था कि आज न्यायिक व्यवस्था देश में चरमराई हुई है। एक तरफ हमारे पूरे मौलिक अधिकारों पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर इतना गंभीर हमला किया जा रहा है मेनली सरकार के द्वारा, और न्यायपालिका का दायित्व है कि हमारे मौलिक अधिकारों की, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और इसके कई कारण हैं जो मैंने विस्तार से बताए थे। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस समय कम से कम वकीलों को और आम जनता को भी पूरे न्यायिक सुधार के बारे में और न्यायपालिका को फिर से स्वतंत्र बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जौनपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक वैलेंटाइन डे वीक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि जाफराबाद इलाके में एक प्रेम युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी।
बता दें कि दोनों प्रेमी युगल आपस में प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिवार वालों ने दोनों को मिलने से मना कर दिया था, जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और ट्रेन के आगे कूद पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रेमी की मौत हो गई और प्रेमिका गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। थाना जाफराबाद पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें शंकरपुर क्रॉसिंग के पास दो लोगों के ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली। सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा, जिसमें सोनू राजभर निवासी कुमार बाजार अहिरानी थाना फूलपुर बनारस की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं बंधन पुत्री बुद्धू राजभर निवासी उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस बल द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हाउस भेज दिया गया। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि राम भवन श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही हम अपने दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहीं सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा साफ हो गई। श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा 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 सफा हो जाएगी। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक बुजुर्ग के घर पर धावा बोल दिया और 65 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। साथ ही बुजुर्ग के बेटे के पैर फरसे से अलग कर दिए और बुजुर्ग की बहन को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बेटे और बहन को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आईजी आर.के. भारद्वाज ने संज्ञान लिया और बताया कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कलवारी थाना क्षेत्र में आज दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली है, जिसके अंदर में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक दूसरे व्यक्ति की चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो अभियुक्तगण है वो उनसे पुलिस की हिरासत में है। आपकी बात सही है कि इससे पहले पुलिस के लगभग 1 महीना पूर्व में कोई विवाद हुआ था और उसके अंदर में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मथुरा में हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लोगों से लगातार जनसंवाद कर रही है। बता दें कि पूरे शहर में व्यापारी सभा धर्म के लोग, धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ डीएम एसएसपी ने संवाद किया, जहां डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने सभी से अपील की कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही कहा कि अराजक तत्वों पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी नजर बरकरार है। तो एक बड़ी खबर हल्द्वानी से सामने निकल कर आ रही है। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हल्द्वानी बवाल पर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मलिक को दिल्ली से किया गया है गिरफ्तार। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने किया है गिरफ्तार। तो ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है।
हल्द्वानी बवाल पर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो चुका है। मलिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हल्द्वानी बवाल का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तुषार गुप्ता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या कुछ जानकारी है आपको इस मामले में अभी तक? देखिए, पूरे मामले की जो हिंसा हल्द्वानी में हुई थी 8 फरवरी को, उसका जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसे की जो तलाश है वो उत्तराखंड पुलिस लगातार कर रही थी और उसकी जो सूचना है वो ये प्राप्त हो रही है कि उसे दिल्ली से जो है गिरफ्तार कर लिया है। और दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की जो संयुक्त टीम है उन्होंने उसे गिरफ्तार किया है और उसे फिलहाल के लिए कहा जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है कि इसमें और कौन कौन सम्मिलित था और किस मोटिव से ये किया गया था, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो यही कह रहा है कि पूरी प्री प्लानिंग की गई थी। और इसमें जो मुख्य नाम आ रहा था जिसमें पूरी तरह से जिसने पूरा अतिक्रमण किया हुआ था और उसके बाद जिनने भीड़ को भड़काने का काम किया था, अब्दुल मलिक, उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग को जो बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं। और इस जमीन के बात करूं तो कई पेच इसमें फंसे हुए हैं थे। कृषि के लिए ज़मीन दी गई थी, जिसके बाद किसी मालिक ने ये जो मलिक के पिता है उसे उपहार में दी थी, जिसके बाद इसे पर्सनल मोटिव या फिर पर्सनल एक प्रॉफिटेबल धंधा बनाने के लिए उसने मदरसा बनाया था उसमें। तो एक पुरानी ज़मीन नहीं थी, कोई इबादत की जगह नहीं थी। और ऐसे में जब अतिक्रमण हटाने जो टीम गई थी उसके बाद इन्होंने भड़काना शुरू किया जो जितने भी लोग थे, और जिसके बाद ये पूरी हिंसा हुई थी। तो पूरे मास्टरमाइंड जो अब्दुल मलिक है उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर है और जिसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद इसका मोटिव जाना जाएगा। जी, तो हल्द्वानी हिंसा के 4 दिन बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहले से ही उत्तराखंड पुलिस का ये रवैया था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उसके तहत अगर मैं बात करूं तो 60 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। 5000 से अधिक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छठा जो है वो अब्दुल मलिक है। तो कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार करने से जो स्थिति है वो क्लियर होगी कि किस मोटिव से ये पूरा कार्य किया गया, क्या मकसद इसके पीछे था, क्या सांप्रदायिक मकसद इसमें पीछे था, या कहा जा सकता है कि अपनी ज़मीन बचाने के चक्कर में उसने एक सांप्रदायिक इसे बनाया ताकि जो लोग हैं वो भड़के और उसके बाद ऐसी हिंसा का रूप लिया गया। तो कहीं ना कहीं कई सवाल हैं जो मलिक से पूछे जा सकते हैं पूछताछ में, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड के जो पुलिस अधिकारी हैं इस पर कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। जी, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ अपडेट है उस पर अभी? देखिए, 5000 अज्ञात जितने भी अज्ञात आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छठा जो अब्दुल मलिक है जो मास्टरमाइंड है इसका, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पुलिस का शुरुआत से ही रवैया रहा है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह की जो ये अवैध भूमि पर इन्होंने कब्जा किया गया था उसके बाद कहा जा रहा था कि अब्दुल मलिक ने ही भीड़ को भड़काने का काम किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है अब उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कई सवाल अभी अब्दुल मलिक से पूछे जाने हैं कि क्या मोटिव था उसका, किस मोटिव से उसने ये भीड़ को भड़काया था, क्या उसका पर्सनल मोटिव था, क्या पर्सनल मोटिव के तहत उसने सांप्रदायिक बनाया। तो कहीं ना कहीं कई सवाल अभी अब्दुल मलिक से पूछे जाने हैं। तो ऐसे में पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है और साथ साथ अब्दुल मलिक से अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि हमने जिस तरह से कहा, इंडिया वॉइस ने पहले से ही कहा था कि एक टीम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ दिल्ली भेज दी गई है। तो ऐसे में जो टीम है उसने एक बड़ी गिरफ्तारी वहाँ पर करी है और दिल्ली और साथ साथ जो उत्तराखंड की पुलिस की संयुक्त टीम है वहाँ पर अब्दुल मलिक को अभी फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया है और उसके पूछताछ का जो दौर है वो चलाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।